नमस्कार साथियों, मैं अक्षय मुद्गल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने 10 मिनट के एक बहुत शानदार से शो में। आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख कृतियां जो लिखी गई हैं। कई बार हमारे स्ट्रेटेजी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम लोग देखेंगे बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। सब लोग ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे भी है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़िया से, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? भारवी, पाणिनि, कौटिल्य, पतंजलि। तो अष्टाध्यायी आप लोग जानते हैं पाणिनि की रचना है, ध्यान रखिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी का संबंध किस राज्य के इतिहास से? तो राजतरंगिणी का संबंध हम लोग देखेंगे दोस्तों किसके इतिहास है? कश्मीर। और कलहण की रचना है दोस्तों। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस की हम लोग बात करेंगे तो मुद्रा राक्षस के आपको देखने को कौन मिलेंगे दोस्तों? विशाख दत्त। हालांकि यहाँ कालिदास दिया हुआ है, तो उनका विज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम इधम इनकी बहुत है। शूद्रक की मृच्छकटिकम, बाणभट्ट की हरिवंश। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौटिल्य चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? संगीत कला, राजनीतिक प्रशासन, धर्म दर्शन, धन व्यापार। तो सही आंसर आएगा बी, राजनीतिक और प्रशासन। हर्षचरित और कादंबरी किसकी रचना है? तो हर्षचरित अभी मैंने आपको बोला था बाणभट्ट की रचना है, तो सी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक में किस विदेशी यात्री ने भारतीय समाज का वर्णन किया? तो इंडिका ध्यान रखेंगे तो किसका है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज ध्यान रखेंगे इंडिका। संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? तो संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम को कालिदास ने लिखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कहानियों के लेखक कौन है? पंचतंत्र की कहानियों के लेखक विष्णु शर्मा है दोस्तों, ए विल बी राइट आंसर। बुद्धचरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, तो उसके रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धचरित के लिए आएगा अश्वघोष, बी बिल्कुल सही आंसर। मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी नाटक के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखें दोस्तों, शूद्रक है ना, अभी मैंने आपको बताया भी था। तो मृच्छकटिकम के लिए शूद्रक। लेकिन ये बैच इधर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, रेलवे ग्रुप डी 22,195 जो पोस्ट है उसके लिए बहुत शानदार बैच है, ध्यान रखेंगे, मात्र 499 में, बहुत शानदार। इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत शानदार तरीके से ये आपको हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किताब उल हिंद तहकीक हिंद को लेखक कौन था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो कौन था बेटा? आप लोग सी, अलबेरूनी सही आंसर आएगा। पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में की गई है? तो पद्मावत ध्यान रखेंगे, ठीक है, भाषा में किसने करी है? तो कबीरदास ने करी, ध्यान रखेंगे। सद्दुकड्डी में मलिक मोहम्मद जैसी, अवधि में सूरदास ने, ब्रज में, और तुलसीदास ने ब्रज में। तो सही आंसर क्या आएगा? मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने अवधि में करी है। हुमायूं नामा की रचना किसने करी है? तो हुमायूं नामा ध्यान रखेंगे, हुमायूं की नामा की रचना गुलबदन बेगम ने करी। अगला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते हैं अबुल फजल, इसका सी सही आंसर हो सकता है, बिल्कुल बढ़िया भैया। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है? तो तुजुक ए बाबरी ध्यान रखेंगे किसने लिखी है? बाबर ने। किसने? बाबर ने। सत्यार्थ प्रकाश किस समाज सुधारक की प्रमुख कृति है? सत्यार्थ प्रकाश की हम लोग बात करेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना? ध्यान रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनबिटेशन इन इंडिया राष्ट्रीय की गणना के लिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में जब किया था, 20 रुपए प्रति आय व्यक्ति बताई थी। तो ध्यान रखेंगे बाल दादा भाई नौरोजी, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ध्यान रखेंगे 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय की गणना की थी, 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी, इसका सही आंसर आएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ध्यान रखेंगे अहमदनगर फोर्ट जेल। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल की जिक्र किया है? तो अहमदनगर फोर्ट जेल का जिक्र किया है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसके आत्मकथा? भगत सिंह, अबुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया विंस फ्रीडम ध्यान रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो आप लोग जानते हैं, बहुत इजी है, आनंद मठ, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता रहस्य को किसने लिखा है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है दोस्तों। याद रखेंगे, गुलामगिरी पुस्तक का संबंध किससे है? तो बहुत फेमस किताब है, गुलामगिरी का संबंध किससे है दोस्तों? ज्योतिबा फूले से है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। किसने 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम अपनी पुस्तक में कहा? कितना अच्छा क्वेश्चन है। वो व्यक्ति कौन है? वी डी सावरकर, जिसने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? मराठी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी। तो आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी का संबंध गुजरात से है, तो गुजराती में। मैं नास्तिक क्यों हूं, लेखक किसने लिखा है? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आजाद। तो मैं नास्तिक क्यों हूं, ये बात है भगत सिंह की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाला जी हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट। तो अनहैप्पी इंडिया के हैं लाला लाजपत राय। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना इन्होंने की थी, ध्यान रखेंगे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक बहुत इजी किताब है, इंडिया डिवाइडेड की ध्यान रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसका देखेंगे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान और गबन के लेख। तो गोदान दिया हुआ है, तो आप लोग जानते ही हैं, आपका मुंशी प्रेमचंद सही आंसर हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य का रचयिता पूछा, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत। आपसे पूछा कि कामायनी, तो कामायनी के लिए ध्यान रखेंगे जयशंकर प्रसाद, आपका सही आंसर आ जाएगा। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 73, 74, 71, 72। तो उनको दिया गया था 1972 में। अगले क्वेश्चन है, मैला आंचल
किस प्रकार का उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? तो मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, जासूसी, आंचलिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक। तो मैला आंचल का संबंध आंचलिक से है और फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? गुनाहों का देवता आप लोग जानते हैं, सही आंसर इसका क्या है बेटा? धर्मवीर भारती इसका सही आंसर आएगा। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? अब राग दरबारी पूछा उपन्यास के लेखक कौन है, तो श्री लाल जो शुक्ल हैं वो इसके आंसर है। कितने पाकिस्तान, ध्यान रखें, नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो अब ये इंपॉर्टेंट भी है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास किसने लिखा है? कमलेश्वर जी ने लिखा है इसको। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला तो आप लोग जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। और तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, भारतेंदु चंद, श्रद्धाराम फिलौरी या गोपाल राम गरहरी? तो ध्यान रखेंगे कौन है? देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास जो भारत विभाजन पर आधारित है उसके लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास मन्नू भंडारी, भीष्म साहिनी, अज्ञेय यशपाल। तो तमस उपन्यास भीष्म साहिनी सही आंसर आएगा। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो महादेवी वर्मा को निहार का, रश्मि का, यामा का, निर्जर। तो महादेवी वर्मा आप लोग जानते हैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से आती हैं, फर्रुखाबाद, और याद रखेंगे यामा के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या रिकी पॉन्टिंग? प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर के नाम से, और बावनखेड़े स्टेडियम में इनकी स्टैचू भी बनी हुई है। द रेस ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह, हिमा दास, PT उषा या मिल्खा सिंह? तो द रेस की बात हुई है तो आप सब लोग जानते हैं मिल्खा सिंह, ठीक है दोस्तों। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा, ठीक है, ध्यान रखेंगे मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त 1905 को इनका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्म हुआ था और ऑस्ट्रिया वियना में जो है इनकी एक स्टैचू भी बनी हुई। 4 हाथ 4 में जर्मनी के हिटलर ने इनको मौका दिया था खेलने के लिए, ध्यान रखेंगे। और भारत में ये दिल्ली ब्राह्मण 2nd रेजिमेंट में सिपाही बने थे, ये ध्यान रखें मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त को खेल दिवस माना जाता है, इनके जो पुरस्कार इनके नाम पे सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? ध्यान रखेंगे तो गोल। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो आप लोग जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सनी डेज नामक पुस्तक किस क्रिकेटर ने लिखी है? तो सनी डेज को लिखा है सुनील गावस्कर ने। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ की प्रसिद्ध रचना जो है वेल्थ ऑफ नेशंस। और कार्ल मार्क्स समाजवादी के जनक, उनकी किताब है दास कैपिटल। मिश्रित अर्थशास्त्र के जनक है आपके जॉन मेनार्ड की किताब है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ, अच्छा ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली हिंदी पुस्तक के रेत की समाधि टॉम ऑफ सेंट की लेखिका कौन है? झुम्पा, किरण, गीतांजलि श्री। तो अरुंधति राय, ध्यान रखेंगे तो गीतांजलि श्री है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर आधारित है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है, ध्यान रखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, वॉर एंड पीस महाकाव्य के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय, जॉन मिल्टन, शेक्सपियर या कार्ल मार्क्स? तो वॉर एंड पीस के लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिडनाइट्स चिल्ड्रन किसकी रचना है? चेतन भगत, सलमान रुश्दी, अरविंद अड़ंगिया या VS नैपल? तो मिडनाइट्स के ध्यान रखेंगे तो सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखिका कौन है? किरण बेदी, स्मृति ईरानी, शीला दीक्षित या फियरलेस गवर्नेंस के लिए ध्यान रखेंगे किरण बेदी। और इट्स पॉसिबल, यह संभव है, ये भी इनकी की किताब है। आ सुचेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, अरुंधति राय? तो अगर आपसे पूछे असुटेबल हुआ है तो ध्यान रखेंगे विक्रम सेठ। तो ये थी जानकारी और ये है टेलीग्राम जहाँ PDF मिलेगा। रोज मैं आपको 10 मिनट में, और इतने ज़्यादा क्वेश्चंस, और हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, 10 मिनट भी नहीं हुए, हम लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस किए और ये 10 मिनट में हमारा उद्देश्य रहेगा। इस वीडियो को 8 मिनट को अगर दिन में 2 बार भी देख लोगे तो सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और क्वेश्चंस बाहर भी नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।